जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में योर मोस्ट वेलकम। अब तक हमने क्लास 10 की इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट। अब तक हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का अर्थ, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा और अर्थव्यवस्था के कार्य, जिसमें हमने देखा कि अर्थव्यवस्था दो कार्यों का संपादन करती है। उसके बाद से हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना किस प्रकार से है, और हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं। इसमें हमने अर्थव्यवस्था का परिचय तो देख लिया। अब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास किस तरह से रहा है। हम जानते हैं कि जैसे जब से मानव की उत्पत्ति हुई और वे जब एक सुदृढ़ एक अच्छे ढंग से रहने लगे, और जब वे अर्थ अर्थात पैसे रुपए और इन सब के मूल्य को समझने लगे, तभी से अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के विकास क्रमिक रूप से विकास शुरू हो गया। और वे लोग उस वक्त पैसे रुपए नहीं रखते थे, बल्कि उनके टाइम में जो उस वक्त की मूल्यवान वस्तु होती थी उनको वो विनिमय के माध्यम बना दिया करते थे। इसलिए इसका इसका विकास हम देखेंगे तो पहले वो लोग पसार को अपने विनिमय का माध्यम बनाए, फिर शिकारी युग में वे जानवरों के खाल को, ऐसे कर करके जैसे युग हुआ है वैसे उन्होंने जो उस वक्त की सर्वसाधारण वस्तु जो रही है उसको उन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था के मापन हेतु उन्होंने उसको तय कर लिया है। इसका हम देखेंगे कि आखिर इसका एक क्रम से विकास किस तरह से हो रहा है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब से मानव एक व्यवस्थित रूप से रहना शुरू कर दिया, तभी से ही अर्थव्यवस्था का क्रमिक विकास भी प्रारंभ हो गया। अर्थव्यवस्था के विकास को हम दो भागों में बांट के देखेंगे। अर्थव्यवस्था का विकास, इसको हम दो भागों में बांट के देखेंगे। पहला है आर्थिक विकास, और दूसरा है मौद्रिक विकास। पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं, आर्थिक प्रगति किसे कहते हैं, सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है, और समावेशी विकास क्या है। इसके अंतर्गत हम इन 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। आर्थिक विकास हम उसे कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था एक प्रगतिशील होती है, जब प्रगति करती है, उन्नति करती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि भी हम उसी प्रक्रिया को कहते हैं, जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है उसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि एक ही है, जैसे प्रोफेसर लेविश, इन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि ये दोनों एक ही है। अर्थात जब अर्थव्यवस्था में उनका उस उत्पादन स्तर बढ़ता है, इसी प्रक्रिया को हम आर्थिक विकास का या आर्थिक वृद्धि का, दोनों एक ही है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं जैसे मेडिसिन, श्रीमती उर्सुला हिक्स, इन इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नहीं, अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है। मेडिसिन ने कहा है कि जब उन्होंने भी कहा है कि इसका डिफिनेशन एक ही होगा कि जब अर्थव्यवस्था में उसका उत्पादन स्तर ऊंचा बढ़ेगा तो हम उसे आर्थिक विकास कहेंगे। लेकिन कहा है कि आर्थिक विकास का शब्द हम उन देशों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए कहेंगे जो कम अल्प विकसित देश है। जैसे हमारा भारत है वो भी विकासशील देश है। हमारा जो नेपाल हमारे पड़ोसी राष्ट्र है वो भी अल्प विकसित देश है, अर्थात तो विकासशील, अभी विकास कर रहा है।
तो इस तरह अगर विकासशील देशों में या अविकसित देशों में उनकी अर्थव्यवस्था के उत्पादक का स्तर बढ़ रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, तो वहां पे हम आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, इन सब जो विकसित राष्ट्र है, एक विकसित होता है क्राइटेरिया कि यहाँ तक कोई राष्ट्र अपनी प्रगति कर लेगा तो उसके बाद से वो विकसित हो जाएगा। तो अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, इन सब देशों ने उस क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है, इस तरह वो एक विकसित देश है। और इस ऐसी बात तो है नहीं कि पूर्ण रूप से विकसित हो गए तो अब कोई विकास का कार्य नहीं करेंगे, बल्कि वो भी अपने विकास के लिए और कार्य करेंगे। तो जब उन देशों का विकास स्तर ऊंचा बढ़ेगा तो उसके लिए हम आर्थिक वृद्धि का प्रयोग करेंगे। अर्थात विकासशील देशों का अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर ऊंचा बढ़ता है, अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होता है, तो हम उसे कहेंगे आर्थिक विकास। लेकिन आर्थिक वृद्धि, जब विकसित देश अपने अर्थव्यवस्था के उत्पादक स्तर को बढ़ाते हैं तो वहां पे हम आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे। उन्होंने अपने अनुसार बताया है कि ऐसे उस अर्थव्यवस्था और अर्थवृद्धि में अंतर है, सॉरी, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है। उर्सुला हिक्स ने भी यही कहा है। लेकिन प्रोफेसर लेविस, जो एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा है कि नहीं, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों में अंतर है। ये समझ में आ गया। आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों के मतलब दोनों के लिए हम आर्थिक प्रगति का यूज कर सकते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था का उत्पादक स्तर जब बढ़ता है, जब वो उन्नति करता है, तो उसके लिए हम आर्थिक प्रगति का शब्द का प्रयोग करते हैं। और विकसित देशों या फिर विकासशील देशों, हम दोनों देशों में अगर उनके उत्पादक स्तर ऊंचा बढ़ता है, उनकी अर्थव्यवस्था उन्नति करती है, तो वहां पे हम आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग कर देंगे, शब्द का प्रयोग करेंगे। अब है सतत विकास। सतत मतलब होता है क्रम से, क्रमिक विकास, अर्थात अर्थात जो लगातार विकास कर रहा है, क्रमिक रूप से उसका विकास हो रहा है, उसे हम कहते हैं सतत विकास। अर्थात विकास की वह प्रक्रिया जो एक क्रम से लगातार चलते रहती है, उसे हम कहते हैं सतत विकास। लेकिन एक ब्रंडलैंड आयोग है, उन्होंने सतत विकास की परिभाषा अलग दी है। उन्होंने कहा है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी बिना भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं और क्षमताओं को जाने बिना, मतलब उसके बिना चिंता की अपनी वर्तमान की जो भी आवश्यकता है उसे पूर्ण रूप से उसका वहन करे, आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो हम उसे कहते हैं सतत विकास। जैसे एग्जाम्पल में हम देख ले, तो अभी हम चाहे जितने भी पेड़ काट के और फर्नीचर बनाए, वो सब यूज कर लिए जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम जितने सारे फर्नीचर बन रहे हैं उसको उसकी आवश्यकताएं सीमित है, बल्कि जितना बनेगा उतना ही यूज कर लिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर हम सारे पेड़ काट के और सबका हम फर्नीचर बना ले, सबका यूज कर ले, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको सांस लेने में भी दिक्कत होगा, उनकी जो आवश्यकताएं होंगी वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम भावी पीढ़ी को सोच के, और कुछ चीजें होती हैं जिनका यूज हम कम करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, इन सब का यूज अभी कोशिश किया जा रहा है कि कम करें, ताकि ही हमारी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रयोग किया जा सके। इसलिए हम सोच के कम कर रहे हैं उसको। लेकिन ब्रंडलैंड आयोग कहता है कि हम भावी पीढ़ी के उनकी क्षमताएं, योग्यताओं को बिना सोचे समझे अपनी आवश्यकताओं को पूरी करें, तो हम उसे कहते हैं सतत विकास। ये ब्रंडलैंड आयोग ने अपने अनुसार परिभाषा दी है। और सतत विकास तो हम समझ गए कि विकास की वह प्रक्रिया जो लगातार चलती रहे, उसे हम कहते हैं सतत विकास। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री, उसमें उसका धीरू भाई अंबानी ने उनकी स्थापना की, और उनके बेटे मुकेश अंबानी ने उसे आगे बढ़ाया। फिर से उनके बेटे हैं, उनको अब दिया जा रहा है कि अब चेयरमैन
का पद उन्हें दिया जा रहा है, उनके बेटों को, तो अब वो आगे लेके बढ़ेंगे उस इंडस्ट्री को, फिर उनके बेटे वो आगे लेके बढ़ेंगे। इस तरह हम देख रहे हैं कि उसका लगातार विकास की प्रक्रिया चल रही है। इसको हम कहेंगे सतत विकास। सतत विकास तो क्लियर हुआ। अब है समावेशी विकास। समावेशी विकास में होता है कि मतलब विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्ग, सभी तबके के लोग को एक साथ लेके और उस विकास कार्य को किया जाए, उसे हम कहते हैं समावेशी विकास। जैसे हमारा हमारा राष्ट्र समाज हो गया, एक भारत एक राष्ट्र है, और मान के चले कि राष्ट्र समाज अर्थात पूरे देश को एक समाज मान लिया जाए, और वहाँ के सारे वर्ग के लोग, गरीब भी हो गए, धनी भी हो गए, जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सबको एक साथ लेके और तब जो विकास की प्रक्रिया की जाए, विकास का कार्य किया जाए, उसे हम कहेंगे समावेशी विकास। हमारे यहाँ के एक प्रसिद्ध दार्शनिक है महात्मा गांधी, वो समावेशी विकास पे अत्यधिक बल देते थे। अर्थात वो इस पे बल देते थे कि हमारे राष्ट्र के सभी समाज, सभी तबके, सभी वर्ग के लोग को एक साथ लेके विकास का कार्य हो। इसलिए समावेशी विकास भी क्लियर हुआ कि वह विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी लोगों को एक साथ लेके और विकास कार्य को किया जाए, उसे हम कहते हैं समावेशी विकास। इसके अंतर्गत एक और टॉपिक आता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन में यह एक समयबद्ध मतलब एक समय निर्धारित होता है कि इतना ही टाइम लिमिट है, और उसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से कुछ उद्देश्यों को ले लिया जाता है, और तब उसको एक समय निर्धारित करके उसे पूरा करने के लिए राष्ट्र के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। उसे हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। एक बार और समझते हैं कि जैसे एक आर्थिक नियोजन एक समयबद्ध कार्यक्रम है, अर्थात इसका टाइम लिमिट है, और उस लिमिट टाइम में कुछ सामाजिक और आर्थिक दर को बढ़ाने के लिए, आज सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कुछ उद्देश्य, कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं पहले ही, और उस निर्धारित कार्यक्रम को एक निश्चित समय में पूरा किया जाता है राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग करके। उसे हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र में, हमारे जो देश है वहाँ पे योजना आयोग का गठन किया गया है। इसके स्थान पे तो अब नीति आयोग चलता है, लेकिन पहले योजना आयोग था। और योजना आयोग में एक पंचवर्षीय योजना थी, जिस पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 वर्ष की योजना, और इस 5 वर्ष की योजना में पहले ही 5 साल के लिए टारगेट बनाया जाता था, और एक ही बार में निर्धारित कर लिया जाता था कि इन 5 वर्षों में हमें अपने राष्ट्र का कितना विकास करना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूपों से हमारे राष्ट्र का कितना विकास करना है 5 वर्षों में। तो इस एक टारगेट निर्धारित हो गया, और उसे 5 वर्षों में पूरा भी किया जाता था। अर्थात ये एक आर्थिक नियोजन का एग्जाम्पल हुआ कि 5 वर्ष के लिए टारगेट तय किया गया सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास का, और उसे एक लिमिट टाइम में पूरा किया गया। तो ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था, और तब से 1951 ईस्वी से योजना आयोग ने अपनी पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू कर दी, और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 से 1956 तक के लिए। अर्थात इसमें कुछ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कुछ उद्देश्यों को रखा गया था, जिसे 5 वर्षों में पूरा करना था। और ये जो जो हमारा योजना आयोग है, वो आर्थिक नियोजन की परिभाषा इस प्रकार देता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार, राष्ट्र के संसाधन का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। हमने समझा कि हमने
एक राष्ट्र आर्थिक नियोजन की परिभाषा देखा था कि राष्ट्र आर्थिक नियोजन एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पहले ही निर्धारित किया जाता है, जिसे समयबद्ध समय सीमा में, एक निश्चित समय सीमा में पूरी करनी होती है। ये हमने आर्थिक नियोजन का एक परिभाषा देखा था। लेकिन योजना आयोग अपने अनुसार, जैसे होता है ना कि हमने अर्थव्यवस्था की एक अलग परिभाषा दे दी, कोई और आया अर्थव्यवस्था की अपनी अलग परिभाषा दी, ठीक वैसे ही आर्थिक नियोजन की एक परिभाषा जो हमने पहले दी कि आर्थिक एक समयबद्ध सीमा में राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करके पूरा किया जाता है एक समय सीमा के अंतर्गत, उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसका एक डिफिनेशन हो गया। लेकिन जो योजना आयोग है, भारत का योजना आयोग, वो अपने अनुसार आर्थिक नियोजन की परिभाषा देता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर और राष्ट्र के संसाधनों का विभिन्न विकास के कार्यों में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। और भारत के विकास का जो श्रेय दिया जाता है वो आर्थिक नियोजन को ही दिया जाता है। और आर्थिक नियोजन की एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है हमारे वहाँ की पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य होता है कि राष्ट्र का आर्थिक विकास करना, कृषि के ये में विकास करना, उसका आधुनिकीकरण करना इत्यादि, जो भी राष्ट्र की कमियां होती हैं उसे दूर करते हुए उसका विकास करना, ये उद्देश्य होता है आर्थिक नियोजन का। अब हम अगले पार्ट में इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मौद्रिक विकास के बारे में, कि मौद्रिक रूप से अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से हो रहा है। दैट्स ऑल। जय हिंद।